नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये सेट लेके आए हैं हम आर एस प्री के लिए आपके लिए। तो ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था हमारा। क्या कह रहा है देखिए, इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज जो है वो किस ऑप्शन पे बात सही होगी ये आपको पता करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें तो ये वाला हिस्सा जो है वो राइट हैंड साइड पे जाना चाहिए। और किस ऑप्शन पे राइट हैंड साइड पे नहीं जा रहा है कि सर सी में नहीं जा रहा है, सी आंसर नहीं होगा इसका। साथ के साथ में ये वाला हिस्सा जब इधर है तो यहाँ पर ये डिज़ाइन जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी आपकी। और इस तरीके से डिज़ाइन जो है मुझे बी ऑप्शन पे दिखाई नहीं दे रही है। और इस पर ये राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, तो ये भी गलत है। करेक्ट जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था मिरर इमेज से। और अगर आपने रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसको आज ही डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है हमने। मॉक टेस्ट की मैथ रीजनिंग के 20 एग्जाम्पल हैं, साथ के साथ में प्रैक्टिस सेट ये डली रहे हैं आपके लिए। इनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ के साथ पीडीएफ जितनी भी हैं वो आपको रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे ही प्रोवाइड होंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये अगला एग्जाम्पल है, ये सीरीज लिख के दी थी एग्जामिनर ने और आपसे कह रहा है कि यदि दी गई व्यवस्था में सारी संख्याओं को हटा दिया जाए, ठीक है, तो निम्नलिखित में एस के बाईं ओर नमा कौन सा होगा। चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो सिंबल हो, कुछ भी। तो एस के लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है आपको 9 नंबर पे कौन सा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पूछा है विल बी द 9 टू द लेफ्ट ऑफ एस। तो एस के लेफ्ट में देखना है, नंबर को हटाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सही आंसर क्या आएगा, क्यू, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं। अगला एग्जांपल है, इस आकृति में आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं। ट्राइंगल कितने हैं, ट्राइंगल गिनना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप बोर्ड पर देखिए, ये 8 का सेट होता है, ये 3 का सेट होता है, ये 3 का सेट होता है, ये आपके सिंगल है, ये सिंगल है। इसके बाद में दो इधर से दिखाई दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो ये वाला जो कहीं से काउंट नहीं हुआ है, और एक देखो बच्चों ये वाला जो है कहीं से काउंट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इनका टोटल एक बार बाद में करेंगे, एक बार आगे भी देख लेते हैं कितने दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ से देखा जाए तो ये 3 का सेट है बच्चों, और ये वाला भी 3 का सेट है, और ये वाला भी 3 का सेट है। अभी तक एक बार टोटल कर लेता हूँ मैं यहाँ से अगर देखा जा रहा है तो 8 और 6 14 और 2 16 और 2 18। 18 ये हैं, 9 ये हैं। फिलहाल मैं कह सकता हूँ कितना आ चुका है कि सर 27 आ चुका है। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। मतलब पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 27 है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल था हमारे टेस्ट का। अब बढ़ते हैं आगे। ये लॉजिकल वेन डायग्राम से एग्जाम्पल था। लॉजिकल वेन डायग्राम से आपसे पूछा गया है गेहूं, चावल और अनाज। तो गेहूं हुआ और बच्चों चावल हुआ, ये दोनों ही क्या होते हैं, अनाज होते हैं। अनाज के अंदर आएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिलहाल डी ऑप्शन पे बी ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर गेहूं और चावल दोनों ही क्या होते हैं, अनाज होते हैं। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें ट्राइंगल पता करने हैं। ट्राइंगल कितने हैं, तो मैं गिनना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आधे हिस्से में गिन लो, जितने इधर होंगे उतने इधर होंगे। फिलहाल 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, और एक ये सिंगल है। 5 इधर हैं, 5 इधर हैं, 5 और 5 10। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसके अलावा और कोई त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर नहीं है, ठीक है। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। ये प्रैक्टिस सेट की जो टेस्ट सीरीज है ये आप ही के लिए है, और आप आर एस प्री में अच्छा स्कोर पर कर पाएँ इसके लिए प्रैक्टिस की जो सीरीज है वो आपके लिए डाली गई है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल है। यहाँ पर जितने भी अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे अक्षर यहाँ हैं, इनका क्रम बदल रहा है। उसी क्रम में सेकंड वाला बदल रहा है, उसी क्रम में आपको आंसर निकालना पड़ेगा, क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप इनको ध्यान से देखते हो तो ये अल्फ़ाबेट वर्णमाला के क्रम में जो है वो अरेंज दिखाई देंगे आपको।
इन सभी में सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है? डी से बड़ा ई, आई, ओ, आर, एस, सी, जी, आई, एल, ओ। इसी क्रम में आंसर सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है? सी। सी से बड़ा कौन सा है बच्चों? ई। सी के बाद ई, सी ई के बाद में अब जो देखेंगे वो कौन सा है आपके? ओ। ओ के बाद में टी, सॉरी आर। ओ के बाद में आर, फिर टी और फिर एक्स। ठीक है, सी ई ओ आर टी एक्स, सी ई ओ आर टी एक्स। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। फिलहाल सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो कुछ नहीं करना है, अल्फ़ाबेट के क्रम में इनको अरेंज करना है, उसके हिसाब से जो है वो आपका आंसर निकाला जा रहा है। ठीक है भाई, तो फिलहाल 6 एग्जाम्पल अभी तक हुए हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है और आपसे ट्राइंगल पूछे गए हैं। कितने हैं ट्राइंगल, कैसे काउंट करने हैं, तरीका जानते हैं आप सभी। मैं गिनना स्टार्ट करता हूँ। ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है। ठीक है, ये सब 3 3 के सेट हैं। 3 के बाद में ये सिंगल है और ये सिंगल है। अभी तक जो पहुंचे हैं 14 पहुंच चुके हैं। 14 के बाद में अब कौन कौन से रह गए हैं ट्राइंगल, उनकी बात करते हैं। ये सब 3 3 के सेट हो गए। यहाँ से 14 के बाद में 2 ये दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मैं कह सकता हूँ कितने हो चुके हैं? ये 16 हो चुके हैं। 16 के बाद में और कौन कौन से त्रिभुज हैं जिनको हमने कहीं से नहीं गिना है? 16 के बाद में देखो बच्चों, एक ये वाला ट्राइंगल कहीं से काउंट नहीं हुआ है 17, एक ये वाला ट्राइंगल कहीं से काउंट नहीं हुआ है 18। फिलहाल मैं कह सकता हूँ आकृति में 18 त्रिभुजों की संख्या है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है और ये कोडिंग डिकोडिंग से ही एग्जाम्पल पूछा गया है। क्या पूछ रहा है यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, इसी क्रम में इसका आपसे आंसर पूछा गया है। अब देखो सी से अगर बात करूं 26 लाना है तो मैं सी के अपोजिट की बात करता हूं। कोरेक्स होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। और एक्स का नंबर जो बच्चों होता है वो कितना होता है कि सर एक्स का जो नंबर है वो कितने पे आता है बच्चों? बताओ कि सर 24 पे आता है। 24 से 26 कैसे आ सकता है? सी का अपोजिट होता है एक्स और माइनस, सॉरी +2 करें तो 26 आएगा। ए का अपोजिट होता है जेड, 26 -2 करें। पी का अपोजिट होता है के, काला पानी, +2 करें। ठीक है, एल का अपोजिट होता है ओ, 15 +2 करें। ओ का अपोजिट होता है एल, -2 करें, यहाँ से -2 करें। जी का अपोजिट होता है टी और यहाँ से +2 करें। +2 -2 +2 ये सीरीज चल रही है अपोजिट करके। उसके बाद में फिर जो नंबर आ रहे हैं उनके हिसाब से आंसर देना है। तो ठीक है, बॉय होता है बच्चों, इवनिंग होता है, दूध वाला होता है, डब्लू का उल्टा डी, डी का उल्टा डब्लू। यहाँ से करना है आपको +1, तो ये कितना आ जाएगा? 27 है ना। बी का उल्टा वाई होता है, वाई में +1 करें 27। 27 का मतलब ये होता है बच्चों कि 26 अक्षर होते हैं और 27 जब भी आए तो शुरुआत किससे होगी? ए से होगी। ठीक है, ए से शुरुआत होगी। और ऑप्शन में कहीं भी ए दिख रहा है क्या? चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ से अगर बात करें -2 करें तो 20 आएगा। और यहाँ से +2 करें तो 25 आएगा। 20 और 25। और यहाँ से ए पे क्या आता है बच्चों? 1 आता है। तो 120 और 25, 120 और 25 मतलब सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। तो करेक्ट आंसर जो इसका आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। 8 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 9 नंबर का एग्जाम्पल है। ये आकृति है और इस आकृति में आपसे पूछे गए हैं ट्राइंगल, त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज गिनने का क्या तरीका है? सबसे पहले बेसिक के हिसाब से जितने गिन सकते हैं उतने ले लीजिए। ये 8 का सेट है बच्चों और ये 4 हो गए। 4 कैसे? 3 का सेट ये और एक ये सिंगल। ठीक है, 4 ये सीधे हो गए हैं। इसके बाद 3 का सेट, सिंगल सिंगल, 8 का सेट और ये 4 का सेट। अभी तक मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ, फिर जो मिलाकर बनेंगे उनको हम अलग से काउंट कर लेंगे। ठीक है, अभी तक देखते हैं। तो 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 का डबल 24, 24 के बाद में 5 और ये 29। अभी तक 29 पे पहुँचे हम। 29 के बाद में अब कौन कौन से ट्राइंगल हैं जिनको हमने कहीं से काउंट नहीं किया है वो देख लो। एक तो इसको कहीं से नहीं गिना आपने,
ये 30 नंबर पे है, और 30 के बाद में इस वाले ट्राइंगल को कहीं से काउंट नहीं किया है बच्चों, ये 31 है। तो फिलहाल मैं कह सकता हूँ आकृति में जो कुल त्रिभुजों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 31। 31 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक शेयर जरूर करिए, और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसको आज ही डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें फ्री वीडियो और टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये ब्लड रिलेशन से एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है मनीषा सिस्टर साक्षी इज द वाइफ ऑफ शुभम। मनीषा की जो बहन है साक्षी, वो किसकी पत्नी है, शुभम की पत्नी है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले मनीषा, ठीक है, मनीषा, और मनीषा की सिस्टर का नाम क्या था, साक्षी। इसके जो हस्बैंड हैं वो कौन है, शुभम। शुभम इज द ब्रदर ऑफ दर्शन। शुभम जो है वो दर्शन का भाई है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक सिंगल लाइन बना देता हूँ दर्शन के लिए। ठीक है, दर्शन। ठीक, आगे लिखा है आकाश द सन ऑफ मनीषा हैज ए सिस्टर रेखा हु इज द डॉटर ऑफ दर्शन। यहाँ पर लिखा है मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है, मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है जो दर्शन की बेटी है। दर्शन की बेटी कौन है, रेखा। ठीक है, तो मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन, इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि मनीषा और दर्शन जो हैं वो पति पत्नी हैं। जब ही तो मनीषा के जो बेटे हैं उसका नाम, एक का नाम तो है साहब आकाश, ठीक है, और बेटी का नाम क्या है, रेखा। ठीक है, आगे लिखा है रेखाज फादर दर्शंस मदर इज सलोनी। रेखा के पिता दर्शन की माँ सलोनी है। अच्छा, ये दोनों भाई भाई थे, इन दोनों की जो मम्मी है उसका नाम, नाम जो है वो क्या है, सलोनी। सलोनी जो है इन दोनों बच्चों की मम्मी का नाम है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछ रहा है हाउ इज सलोनी रिलेटेड टू साक्षी। सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है। तो जाहिर सी बात है कि साक्षी और मनीषा जो हैं वो सलोनी की पुत्र वधू हैं, डॉटर इन लॉ है। तो सलोनी इन दोनों की कौन होगी, मदर इन लॉ। तो आपसे ये पूछ रहा है सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है, सलोनी साक्षी की कौन है। तो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों मदर इन लॉ। मदर इन लॉ जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिए, ये है ब्लड रिलेशन, और 10 नंबर का एग्जाम्पल था, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। ड्राइवर को कह रहा है 12 है, ड्राइवर में टोटल अक्षर कितने हैं, 6। 6 का डबल कर सकते हैं आप, 12। यहाँ अक्षर हैं बच्चों 10, 10 का डबल 20, यहाँ अक्षर हैं 8 और 8 का डबल 16, और यहाँ अक्षर हैं 3 और 3 का डबल 6। मैं कह सकता हूँ बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल जितने भी लेटर्स दे रखे हैं, जितने भी अक्षर दे रखे हैं, उनको गिनना है और उनका क्या करना है, सीधे डबल करना है। डबल करके जो है इसका आंसर निकाला जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगर बात करें, इसमें रेक्टेंगल काउंट करने हैं, आयत कितने। रेक्टेंगल काउंट करने का तरीका ये है बच्चों, 3 का सेट तो ये है सीधे सीधे, 3 का ये है, 3 और 3 6, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, एक ये 9 नंबर, यहाँ से यहाँ तक 9, ये 10 है और ये 11 है। मैं फिलहाल कह सकता हूँ पूरी आकृति में जो आयतों की जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 11। यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। कलर चेंज कर देता हूँ, फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ये 11 जो है रेक्टेंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगले एग्जाम्पल की बात करें, क्या लिखा है, आपसे कह रहा है ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 16 इक्वल पार्ट बाई ड्राइंग लाइन पैरेलल टू इट्स साइड। ठीक है, हाउ मेनी रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर वर फॉर्म इन द रिजल्टिंग फिगर। मतलब किसी वर्गाकार भूखंड को उसकी भुजाओं के समांतर रेखाएं खींचकर 16 समान भागों में बांटा गया है। ठीक है, और परिणामी आकृति में कितने आयत जो वर्ग नहीं है निर्माण हुए हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें कहना क्या चाहता है मैं समझाता हूँ आपको। आपको एक स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर को 16 पार्ट में डिवाइड करना है, और 16 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में जो भी डिजाइन बनेगी उसमें आपको रेक्टेंगल काउंट करने हैं।
पर शर्त ये है कि स्क्वायर नहीं होने चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको बार सॉल्व करता हूँ इसको, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो एक स्क्वायर बना दिया बच्चों मैंने, और 16 पार्ट में इसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं देखना एक बार। 16 पार्ट में इसको डिवाइड ऐसे कर सकते हैं हम। आपके सामने जो डायग्राम निकल के आएगा, जो आकृति निकल के आएगी, इसमें आपको रेक्टेंगल काउंट करने हैं। रेक्टेंगल काउंट करने का तरीका मैं क्लास में बता चुका हूँ। जब एक जैसी आकृतियाँ होती हैं तो नंबर लिख के टोटल करना पड़ता है। कैसे? 1 + 2 + 3 + 4, इधर से आ रहा है बच्चों 10, 1 + 2 + 3 + 4, इधर से भी आ रहा है 10, और 10 का 10 से मल्टीप्लाई, तो करेक्ट आंसर आएगा 100। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। ये बात मैं क्लास में समझा चुका हूँ। तो इसके अंदर मैं कहना ये चाहता हूँ कि रेक्टेंगल 100 आ रहे हैं जिसमें स्क्वायर भी काउंट है, पर शर्त ये थी कि स्क्वायर नहीं होने चाहिए। तो स्क्वायर नहीं होने चाहिए, तो इस वाली आकृति में जितने भी स्क्वायर हैं उनको 100 में से माइनस करना पड़ेगा। मैंने कहा था इक्वल इक्वल जब भी स्क्वायर हो दोनों साइड, तो मैंने कहा था किसी एक साइड पे आपको नंबर लिखने हैं, स्क्वायर करके जोड़ना होता है, वो टोटल स्क्वायर आ जाते हैं। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, सभी का टोटल 30। 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70। फिलहाल आंसर जो है वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस पूरी आकृति में आयतों की संख्या वर्गों को हटाकर कितनी आएगी? 70 आएगी। इस तरीके से सॉल्व होगा। आजकल लैंग्वेज वाले एग्जाम्पल भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर कह रहा है देयर आर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑन ए सर्किल, हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉ यूजिंग दिस पॉइंट एज वर्टेक्स एंड टेकिंग द डायमीटर एज वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। कहना क्या चाहता है कि एक वृत्त है, उसको 8 पार्टों में डिवाइड करना है, और 8 पार्टों में डिवाइड करने के बाद में जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, उससे कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछे गए हैं। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, सर्किल बना देता हूँ बच्चों, 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूँ। आप जरा ध्यान से देखिए, 8 पार्टों में मैंने डिवाइड कर दिया है। 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में इसमें डायमीटर की बात करूँ तो ये इसका डायमीटर हो गया, और इस डायमीटर से आपको ये देखना है कितने राइट एंगल बन सकते हैं। इसमें राइट एंगल सबसे पहले देखो बच्चों, ये बन रहा है 1, इधर से ये बन रहा है 2, इधर से ये बन रहा है 3। तो मैं कह सकता हूँ एक साइड से कितने निकल के आ रहे हैं कि सर 3 निकल के आ रहे हैं। जब 3 इधर से आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 3 इधर से भी आएंगे। कौन कौन से आएंगे कि सर एक तो ये आएगा, दूसरा बच्चों ये आएगा, तीसरा जो है वो ये आएगा। फिलहाल एक डायमीटर से जो रेक्टेंगल निकल के आ रहे हैं, राइट एंगल जो निकल के आ रहे हैं, वो कितने निकल के आ रहे हैं? 6 निकल के आ रहे हैं। इसमें टोटल डायमीटर कितने हो सकते हैं पूरे डायग्राम के अंदर? पूरे डायग्राम के अंदर जो डायमीटर हो सकते हैं बच्चों, वो देखो, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और बच्चों चौथा ये। टोटल डायमीटर कितने हैं? 4। एक से निकल रहे थे 6, एक से कितने निकल रहे थे? 6, और टोटल डायमीटर 4 थे, तो 6 का 4 से गुणा, समकोण त्रिभुज जो निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे? 24। फिलहाल 24 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लीजिए। 14 नंबर का जो है वो एग्जाम्पल है। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है वो 15 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है? P at the rate Q means that P is the sister of Q, P Q की बहन है। P plus Q means that P is the brother of Q, P Q का भाई है। P dollar Q means that P is the husband of Q, P Q का पति है। P percentage Q means P is the mother of Q, और P and Q means P is the father of Q। ठीक है, आपसे कह रहा है D is the niece of A, D A की भतीजी है, मतलब D फीमेल है। फीमेल के लिए डी में कौन कौन आएंगे आप देखें। डी जब फीमेल है तो चिन्ह फीमेल वाले कौन कौन से हैं इसमें? एक तो एट द रेट है, और एक जो है परसेंटेज है। इसको चेक करना है, इसके पीछे एट द रेट है, इसके पीछे डॉलर है, ये तो होगा नहीं। इसके पीछे डी के पीछे डॉलर है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये एट द रेट, दो ऑप्शन मेरे पास बचे हैं, एक सही है एक गलत, चेक करना पड़ेगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर ए ऑप्शन को चेक करता हूँ तो प्लस का मतलब है भाई, परसेंट का मतलब है माँ, डॉलर का मतलब बच्चों पति, एट द रेट का मतलब है आपकी बहन। मिलाना किसको है? डीए को मिलाना है। आपके पति की माँ सास, सास का भाई, कोई रिश्ता ही नहीं है तुम्हारा सास के भाई से, गलत है ये। आंसर करेक्ट क्या है? डी।
अब डी ऑप्शन को एग्जाम में तो चेक नहीं करेंगे, पर एक बार यहाँ चेक करके अपन देख लेते हैं रिलेशन क्या आ रहा है, ठीक है। प्लस की अगर बात करता हूं बच्चों, प्लस का मतलब है भाई, यहां एंड का मतलब है पिता, एट द रेट का मतलब है बहन, डॉलर का मतलब है पति, और मिलाना किसको है आप बताओ, डीए को मिलाना है। आपके पापा का भाई चाचा और चाचा की भतीजी, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये भी ब्लड रिलेशन का है। पी एट द रेट क्यू, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, P plus Q means that P is the brother of Q, P dollar Q means P is the wife of Q। ये वाइफ की जगह बच्चों हस्बैंड आएगा, है ना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, हस्बैंड आएगा। और आगे लिखा है P परसेंट Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, P Q की माता है, P एंड Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कौन सा जो है निष्कर्ष सही है वो पूछ रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। परसेंट का मतलब है बच्चों माँ, एट द रेट का मतलब है बहन, प्लस का जो मतलब है वो है भाई, डॉलर का मतलब है पति, परसेंट का मतलब है माँ। ठीक है, अब डी ए की पुत्री है, डी और ए को मिला के देख लो। आपके भाई की बहन, बहन बहन की माँ, हमारी माँ, और माँ का पुत्र लग सकता है, पुत्री नहीं लगेगी, ये तो गलत है। सी इज द अंकल ऑफ एफ, सी एफ का अंकल है। आपकी मम्मी के पति पापा, पापा का भाई जो है वो कौन है, आपके अंकल, तो ये बात सही है बी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन, ए इज द फादर ऑफ सी एंड ई, ई और सी के पिता हैं। अब ए यहाँ पर लिखा है कि ए पिता हैं, तो ए तो जाहिर सी बात है फीमेल है, पिता वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती सही। ए हैज टू डॉटर एंड वन सन, ए के दो पुत्र एक पुत्री है। तो एक बार देख लेते हैं, तुम्हारी मम्मी के पति जो है पापा, पापा का भाई चाचा, चाचा की बहन बुआ, और बुआ की जो माँ है वो दादी है, और दो पुत्रियां हैं, एक ही है भाई, ये बात भी गलत है। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। 16 एग्जाम्पल हो चुके हैं, आगे बढ़ रहा हूँ, 17 नंबर का एग्जाम्पल है। आपको बच्चों इसमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं, ठीक है। और ट्राइंगल बड़े आराम से काउंट कर सकते हैं, ट्राइंगल काउंट करना मैं क्लास में सिखाता हूँ, बहुत जोरदार तरीके से सिखाता हूँ। 3-3 के सेट में इसको बड़े आराम से गिन सकते हैं। कैसे कि सर ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, पर इसको अगर देख रहे हैं तो ये भी 3 का सेट हो जाता अगर ये कॉमन ना होता। तो 3 का ना देके 2 का देंगे, एक छोटा त्रिभुज और एक बच्चों ये बड़ा त्रिभुज। अगर इसकी भी बात अगर आप करते हो तो ये भी बच्चों 3 का ही सेट होता है, पर इसको कॉमन है, इसको गिन लिया, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, तो ये भी 2 का सेट है। 9 और 4 13। फिलहाल मैं कह सकता हूँ ऑप्शन की बात करूँ तो डी ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल है, आपसे कह रहा है अमन इज द ब्रदर ऑफ बमन एंड चमन। ठीक है, अमन जो है भाई है वो बमन और चमन का भाई है। अमन, बमन, चमन, जिसमें से इसका पता है बच्चों प्लस, इनका जेंडर अभी तक क्लियर नहीं है ना। आगे देख लेते हैं, आगे लिखा है कि बमन इज एमलीज मदर, बमन इज एमलीज मदर, एमली की माँ है जिसका नाम है बमन। तो ठीक है, तो इसकी जो पुत्री है वो कौन है, एमिली, माइनस, इस पे भी माइनस कर दिया। आगे लिखा है फरहान इज द अमन फादर, अमन के पिता हैं जिनका नाम क्या है, फरहान। तो यहां पर लिख देंगे अपन फरहान। ठीक है, ये तीनों बच्चे फरहान के हैं। तो आपसे कह रहा है कि डेफिनेटली ट्रू जो है वो कौन सा है, 100% सत्य कौन सा है। अमन एंड एमली आर सिबलिंग, अमन और एमली सिबलिंग है क्या, नहीं यार, अलग पीढ़ी के इंसान है ये तो, सहोदर हो ही नहीं सकते। चमन इज मेल, चमन मेल है, पता ही नहीं है चमन के बारे में। चमन इज ब्रदर ऑफ अमन, चमन इज ब्रदर ऑफ अमन, पता नहीं है। बमन
इज सिस्टर ऑफ चमन, बमन इज सिस्टर ऑफ चमन, हाँ ये क्लियर है। फिलहाल मैं कह सकता हूं कि बच्चों डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 18 एग्जाम्पल हो चुके हैं, फिलहाल 19 नंबर के एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, ये भी ब्लड रिलेशन का ही एग्जाम्पल है। क्या पूछा था देखिए, आपसे कह रहा है मुकेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ रमेश, मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। तो एक काम करते हैं, मुकेश की जो सिस्टर होगी वो वाइफ है किसकी, रमेश की, ठीक है। आगे लिखा है रमेश इज रानीज ओनली ब्रदर, रमेश जो है वो रानी का इकलौता भाई है। तो इसकी बच्चों एक बहन है जिसका नाम मैं क्या लिख देता हूं, रानी, ठीक है, रानी को साइड में लिख दिया। आगे लिखा है कि रमेश फादर इज मधुर, रमेश के पिता का नाम क्या है, मधुर। तो यहां पर लिख देते हैं रमेश के पिता, और रमेश के पिता का नाम जो बता रहा है वो क्या है, मधुर। इसका मतलब रमेश के ये पिता आ गए, ठीक है। आगे लिखा है शीतल इज रमेश पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है, शीतल इज रमेश पैटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब शीतल रमेश की दादी है। रमेश की दादी कैसे हो सकती है, जब मैं मधुर की मम्मी का नाम क्या लिख देता हूं, शीतल, तो फिर ये पैटर्नल ग्रैंड मदर हो गई, दादी हो गई, ठीक है। रीमा इज शीलाज डॉटर इन लॉ, रीमा जो है वो शीला की, रेमा जो है वो शीतल की कौन है, बहू, शीतल की बहू होगी तो कैसे हो सकती है, शीतल की बहू जो होगी तो रमेश की पत्नी का नाम जो क्या है आपके, नहीं मधुर की पत्नी, मधुर की जो पत्नी है वो है रेमा, क्लियर है। आपसे लिखा है रोनित इज रानीज ब्रदर्स सन, रोनित जो है रानी के भाई का बेटा है, रानी का भाई रमेश, रमेश के बेटे का नाम क्या है बच्चों, रोनित। ये पूरा ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है हाउ इज रोनित रिलेटेड टू मुकेश, रोनित का मुकेश से क्या संबंध है। मुकेश जो है वो मामा है और रोनित जो है वो इसका भांजा है, तो भांजा भतीजा। तो फिलहाल रोनित के बारे में पूछ रहा है, रोनित का मुकेश से क्या संबंध है, करेक्ट आंसर आएगा नेफ्यू, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा 19 का, पूरी क्लास देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल है ये अपने 20 नंबर पे, ठीक है। यहां पर पूछ रहा है हाउ मेनी डायगोनल कैन बी ड्रॉ व्हाई जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ एन ऑक्टेगन, एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अष्टभुज मतलब 8 भुजा। अगर डायग्राम बना के सॉल्व करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर जब भी आपसे डायगोनल पूछे जाएं तो इसके लिए एक फॉर्मूला काम में आता है, तो ध्यान रखें, n-3 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ n बराबर होता है जितनी भी भुजा की आकृति होती है। फिलहाल ऑक्टागन है, 8 भुजा वाली आकृति है, 8, 8 में 3 घटाए 2 का भाग 4, 4 गुणा 5 बराबर 20, कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं बच्चों, 20 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा ये। आज के बाद जब भी आपको डायगोनल काउंट करने हो तो इसके लिए n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये काम में आपको लेना है, ठीक है। देख लीजिए पूरी क्लास 20 एग्जाम्पल हो चुके हैं। बढ़ते हैं बच्चों आगे, 21 नंबर का एग्जाम्पल है, 21 लॉजिकल वेन डायग्राम का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, ओके, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 25 है, इसका ध्यान रखना है। 15 मैथमेटिक्स, 12 फिजिक्स और 11 जो है वो केमिस्ट्री। तो ठीक है, सर्किल बनाएंगे बच्चों 3, सर्किल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। एक बनेगा आपके मैथमेटिक्स का, एक बनेगा फिजिक्स का, एक बनेगा बच्चों केमिस्ट्री। 3 गोले जो हैं बनेंगे अपने मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। और इसमें लिखा था कि 15 जो है वो मैथमेटिक्स वाले हैं, 15 को बाहर लिख दिया मैंने, और 12 जो है वो फिजिक्स वाले हैं बच्चों, और केमिस्ट्री वाले बच्चे जो हैं वो कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री,
यहाँ पर 5 जो है वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले 5 है, ओनली मैथमेटिक्स केमिस्ट्री कहता, ओनली मैथमेटिक्स केमिस्ट्री कहता तो मैं 5 को यहाँ लिखता। इसका मतलब यहाँ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री कॉमन को भी मिलाकर जो आ रहा है वो आना चाहिए 5, ऐसे बोल रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर को 5 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन की वैल्यू मुझे पता नहीं है अभी। आगे लिखा है 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कितने हैं? ये 9 है। अगर ओनली मैथमेटिक्स फिजिक्स कहता तो मैं इसको अंदर लिख देता, ठीक है। आगे लिखा है 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लो बच्चों 4 यहाँ आएंगे। आगे लिखा है एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, 3। अब ओनली मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, सही है। ओनली मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले तो बच्चों ये 6 आएगा, और ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले तो बच्चों ये 1 आएगा, ठीक है। आपसे ओनली फिजिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ओनली फिजिक्स में 10 तो 2 आएगा, ओनली केमिस्ट्री की बात करूँ तो 5 आएगा, सही है। और ओनली मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना आएगा बच्चों? ये 4 आएगा, ठीक है। ये बन चुका है ग्राफ। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट हु हैड टेकन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना चाहिए पर मैथमेटिक्स को नहीं लेना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेना चाहिए पर मैथमेटिक्स को नहीं लेना चाहिए। ऐसे कितने हैं? 1। यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लीजिए, ये इस तरीके से जो है वो सॉल्व होगा। 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर 22 नंबर का एग्जाम्पल है और ये है बच्चों ब्लड रिलेशन ही है ना। 6 बच्चे हैं, 1 से लेकर 6 तक लूडो खेल रहे हैं। 1 और 5 भाई हैं। 1 और 5 जो है वो भाई भाई हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों से प्लस लिख दूंगा मैं, ठीक है। आगे लिखा है 6 5 की बहन है, तो ठीक है 6 पे माइनस लिख दूंगा। 3 1 के पिता हैं, तो ठीक है ये सब बच्चे 3 के हैं, 1 2 3। और 3 1 के पिता का भाई का इकलौता पुत्र है। अच्छा, 3 1 के पिता, 1 के पिता मतलब यहाँ प्लस का भाई मतलब प्लस का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र क्या है? 3। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, इनके ये पिता होंगे, पिता का भाई होगा, उसका पुत्र ये है, ठीक है। 2 और 4 3 के पिता के इकलौते भाई हैं। 2 और 4 जो हैं वो 3 के पिता के इकलौते भाई हैं। 2 और 4 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं। 2 और 4, तो 2 और 4 3 के पिता के भाई की इकलौती बेटियां हैं। पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं 2 और 4। तो एक काम करते हैं, 2 को यहाँ लिख दो बेटियां, और एक बच्चों 4 को भी यहीं ले लो बेटियां। ये सब बच्चे इसके हैं। आगे क्या लिखा है? 4 1 से किस प्रकार संबंधित है? 4 जो है वो 1 से किस प्रकार संबंधित है? बहन है ये, सिस्टर। आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। फालतू का घुमाया है, कुछ नहीं है। इन पिताओं के नाम लिखे नहीं है, पिता के भाई का नाम भी नहीं लिखा है, सब कुछ इन बच्चों के बारे में बात हो रही है, इनके बारे में रिलेशन पूछा है। तो फिलहाल आंसर आएगा सिस्टर, ठीक है। अगला है ट्राइंगल काउंट करने। बच्चों मुझे त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज गिनना मैं शुरू करता हूँ। कैसे गिन सकते हैं हम त्रिभुज? देखिए पूरी क्लास। यहाँ अगर हम बात करते हैं इस पूरी आकृति में ट्राइंगल कैसे काउंट करने हैं, तो ट्राइंगल काउंट करने का तरीका जो है वो ये इस तरीके से है कि यहाँ से ये जो है वो 2 दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा त्रिभुज एक ये बड़ा त्रिभुज, एक सिंगल एक ये पूरा बड़ा। तो एक काम करो, इसको 2 लिख दो, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक और एक ये कंप्लीट, ठीक है। फिलहाल 5 तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहे हैं। 5 के बाद सुनो बच्चों, ये वाला कहीं से काउंट नहीं किया मैंने। कितने नंबर में? 6 नंबर में, ठीक है। और 6 के बाद में अगर बात करें हम अगले की, तो ये यहाँ वाला भी कहीं से काउंट नहीं किया आपने। कितने नंबर में बच्चों? 7 नंबर में। 7 ये हो चुके हैं। 7 के बाद में अगर बच्चों अगर आप देखें ध्यान से, तो ये वाला जो है ना 3 का ही सेट होता है। ये वाला 3 का सेट होता है, ये वाला। पर 3 का सेट नहीं होगा, ये सिंगल बचा है इधर से। किधर से सिंगल बचा है देखना एक बार। ये वाला कहीं से काउंट नहीं किया, एक और एक ये
छोटा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, एक। फिलहाल एक बार टोटल कर लेता हूं मैं। एक, दो और दो चार, और एक पाँच, और एक ये छः। छः तो ये हो गए। छः के बाद सात, आठ, और एक ये नौ। फिलहाल मैं कह सकता हूं आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 9। 9 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये है परमिला अकुन की नातिन है जिसकी शादी निकिता से हुई है। यानी अकुन की शादी, जो जिसका जब भी लिखा रहता है ना बच्चों, ये सेकंड पर्सन के लिए बात करता है। सेकंड पर्सन कौन है, अकुन। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे अकुन, अकुन की शादी किससे करानी है, निकिता से करानी है। ठीक है, आगे लिखा है मुरली अकुन का साला है, मतलब निकिता का भाई है बच्चों मुरली। आगे लिखा है जिसकी दो बेटियां हैं, जिसकी मतलब अकुन की, हमेशा जो जिसका सेकंड पर्सन के लिए बात करता है। अकुन की दो बेटियां हैं, तो एक काम करते हैं, यानी निकिता की दो बेटियां हैं, दोनों बेटियों के लिए एक बार अपन जगह बना लेते हैं। ठीक है, दो बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है। राहुल कमल का मौसेरा भाई है, बाद में लेंगे इसको। परमिला का भाई है, बाद में लेंगे। उदय और बन में निकिता के दामाद हैं। यानी एक बेटी की तो शादी होगी बेटा उदय से, उदय लड़की का नाम लिखेंगे। और एक लड़की की जो शादी होगी वो किससे होगी बच्चों, बन में से होगी। ठीक है, निकिता के दामाद हो गए। बन में की शादी यामिनी से हुई है, क्लियर कर दिया है। इसकी पत्नी का नाम क्या है, यामिनी। उनके दो बेटियां और एक बेटा है। यामिनी की दो बेटी हैं और एक बेटा है। ठीक है, तो आगे लिखा है कि टीना स्मिता यामिनी की बेटियां हैं। तो एक का नाम, लड़की का नाम टीना है, एक का नाम स्मिता है, और आगे लिखा है मुरली अविवाहित है। ठीक है, अकेला ये मुरली। अब जो लाइन छोड़ी थी वो कौन कौन सी थी, राहुल कमल का मौसेरा भाई है और परमिला का भाई है। परमिला का भाई है राहुल। तो यहाँ पर तीन बच्चे थे, राहुल यहाँ लिख दोगे तो परमिला को नहीं लिख सकते क्योंकि बच्चे तीन ही थे अकुन के। तो एक काम करते हैं, उदय के लिए कुछ लिखा है क्या, उदय और बन में निकिता की शादी हुई है। उदय का एक बेटा और एक बेटी है, बिल्कुल क्लियर हो गया भाई। उदय की बेटी का नाम है परमिला, और क्या नाम था, राहुल कमल का मौसेरा भाई है, परमिला का भाई है राहुल, और इनका जो है वो बेटा वो कौन है, कमल। अब फिलहाल उदय की पत्नी का नाम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा है, सारी बातें पूरी हो गई हैं। परमिला अकुन की पोती है, ये बात भी, पोती नातिन है, ये बात भी जो है वो पूरी हो चुकी है। सारा ग्राफ कंप्लीट है। आपसे पूछ रहा है कि यामिनी का राहुल से क्या संबंध है। यामिनी राहुल की बेटा मौसी लगेगी। करेक्ट आंसर आएगा आंट, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लीजिए। 24 नंबर का एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, वर्ग कितने हैं। अब देखो बच्चों, मैंने इक्वल इक्वल के लिए आपको क्लास में बताया था कि चार वर्ग इधर हैं, चार वर्ग इधर हैं, इक्वल इक्वल होता है तो कितने का सेट होता है बच्चों, ये 30 का सेट होता है। कितने का सेट होता है, ये 30 का सेट होता है। 30 के बाद में कौन कौन से रह गए सर, एक, दो, तीन और एक ये वाला। ठीक है, तो मतलब चार और आएंगे इसमें एक्स्ट्रा। तो सही आंसर कितना आना चाहिए फिर, 34, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, स्क्वायर पूछे थे। आगे ब्लड रिलेशन वाला एग्जांपल है, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड सन ऑफ T। P Q का भाई और T का पुत्र पुत्र है। P इज द ब्रदर ऑफ Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q, ठीक है, एंड सन ऑफ T, एंड सन ऑफ T। ठीक है, आगे लिखा है S इज द वाइफ ऑफ T, S इज द वाइफ ऑफ T, माइनस ये प्लस, एंड मदर इन लॉ ऑफ R, मदर इन लॉ ऑफ आर, इनमें से किसी की पत्नी आर होगी, देख लेंगे बाद में लेंगे। टी एंड एस हैव ओनली टू चिल्ड्रन, ठीक है, दो बच्चे हैं। ऑफ विच वन इज ए सन एंड वन इज ए डॉटर। ओके, तो ये डॉटर हो गई। तो आगे लिख रहा है देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस, ये आपसे पूछ रहा है।
तो Q जो है वो S से किस प्रकार संबंधित है। एक लाइन छोड़ी थी हमने, T S के केवल 2 बच्चे हैं, ये ले लिया था। आपसे कह रहा था S T की पत्नी है, S T की पत्नी है, ये भी ले लिया था। और R की सास है। R की सास कब हो सकती है, जब इसका अगर मैं पति बना दूं तब भी सास होगी, और पत्नी बना दूं जब भी सास होगी। आर का जेंडर थोड़ा ना क्लियर है, आर का जेंडर क्लियर नहीं है। एक काम करता हूं, मैं इसकी पत्नी बना देता हूं तो सास हो गई। थोड़ी देर को मान लेता हूं, फिर देखते हैं। आपसे पूछा गया है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस, क्यू का एस से क्या संबंध है। अच्छा अच्छा, इसकी बना दो, जैसे करो तो क्यू रहेगी तो बेटी। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो डॉटर आएगा। क्यू जो है वो एस की कौन है, डॉटर है, बेटी है। तो करेक्ट आंसर इसका आने वाला है डॉटर। ठीक है, 26 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए। करेक्ट आंसर आएगा डॉटर। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल ये आंखों के सामने है। इस पूरी आकृति में बच्चों आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। अब इस आकृति में त्रिभुज गिनने का तरीका क्या होता है, पहले इसके टुकड़े कर लेते हैं हम। अगर इसके टुकड़े करता हूं तो सबसे पहले ये डिजाइन इसके अंदर दिखाई दे रही है, और ये 16 का सेट होती है। 16 कैसे, 3 और 3 6 और 3 9। 9 के बाद में एक पूरा बड़ा भी 3 का सेट है कंप्लीट, जिसकी बीच की लाइन है 12। 12 के बाद बच्चों देखो, आधा हिस्सा 13, आधा हिस्सा 14, आधा हिस्सा 15 और आधा हिस्सा 16। फिलहाल ये 16 का सेट होता है। 16 का सेट इसके अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, है ना। 16 तो यही वाले हो गए। 16 के बाद में अगर आप यहाँ देखो तो ये 8 का सेट है बीच में। 8 का सेट कैसे, कि सर ये स्क्वायर दिख रहा है, सेंटर को टच करती लाइन दिख रही है, तो सीधे सीधे 8 का सेट है। बिल्कुल है। ये बच्चों 3 का सेट है, और ये वाला भी 3 का सेट है। ठीक है, 3 और 3 6, 6 और 8 और 6 जोड़ो, 8 और 6 14। ठीक है, तो पहले 16 थे, 14 अब हुए, तो सीधे सीधे बच्चों 30 पे तो हम एक बार में पहुंच गए इसमें। 30 त्रिभुज तो क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। अब 30 के अलावा कौन कौन से बचे हैं वो आपको देखना है। ये इसके ऑप्शन थे, इनमें से आपके आंसर आएंगे। ठीक है, 30 के अलावा अब देखो ध्यान से कौन कौन से हमने कहीं से भी काउंट नहीं किए, मैं बताता हूँ आपको। एक तो देखो बच्चों, ये वाला ट्राइंगल हमने हकीकत में कहीं से नहीं गिना है। एक, बोलो सही है, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। एक तो ये काउंट नहीं किया बच्चों हमने कहीं से भी। और दूसरा जो है ये सबसे बड़ा त्रिभुज, ये भी हमने कहीं से भी काउंट नहीं किया है। दो, जब दो इधर से आएंगे तो बच्चों दो इधर से आएंगे, दो और दो चार, अभी तक पहुंचाऊं मैं 34 पे। 34 जो है वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। 34 के बाद में कौन कौन से रह गए थे मैं बताता हूँ आपको। 34 के बाद में अब जो मिलाकर बनेंगे बच्चों, वो कौन कौन से बनेंगे उन पे एक बार हम विचार करते हैं। 34 के बाद में, 34 के बाद में ध्यान से देखेंगे तब दिखेंगे आपको। एक तो ये कहीं से नहीं गिना, सही है बच्चों, और एक ये वाला कहीं से नहीं गिना। दो, दो ये हो गए, तो 36 हो गए। ठीक है, अभी कितने तक पहुंच चुके हो आप, कि सर 36 तक पहुंच चुके हैं। 36 के बाद में और मैं बताता हूँ कौन कौन से रह गए। दो जो रह गए हैं वो कौन कौन से रह गए हैं देखना एक बार। एक तो यहां से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा त्रिभुज ये कहीं से काउंट नहीं किया है, और एक अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा त्रिभुज ये भी कहीं से काउंट नहीं किया है। तो 36 पहले थे, 2 अब हुए, तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 38। 38 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, दीवार पर लगे चित्र की ओर दिखाते हुए उसने कहा, ठीक है, कि मेरी भाभी एस के पति, अपने आप को मान लो स्वयं। ठीक है, आपकी भाभी का नाम है एस, मेरी भाभी एस के पति क्यू के पुत्र एन की एक बहन आर थी। ठीक है, एक बहन आर थी। एस आर से किस प्रकार संबंधित है, एस जो है वो आर से किस प्रकार संबंधित है। अरे एस आर की माँ है, तो करेक्ट आंसर आएगा मदर। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये लॉजिकल वेन डायग्राम से है। आपसे कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है। केवल एक ही आकृति में एक तो दो स्थित है। ठीक है, और
एक बच्चों एक स्थित है और एक के बाद में एक 9 स्थित है, ये एक ही आकृति में स्थित है। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को जो है लाइन, इसको खाली, इधर लाइन उधर वाला खाली, इधर लाइन बच्चों उधर वाला खाली, और आपसे जो कोड पूछा गया है मेक वन कोड का कोड पूछा गया है, क्या आएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों में अगर देखते हैं तो क्या चीज़ कॉमन दिखाई देती है सर? कोड कॉमन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में कोड कॉमन दिखाई दे रहा है। और तीनों में अगर देखें तो आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 18 3 3 3 3 दिखाई दे रहा है। तो कोड का जो है वो कितना है? कोड 3 है। मेक वन कोड, कोड का जो कोड आ रहा है वो 3 आ रहा है, सीधी बात है। फर्स्ट और सेकंड में और कुछ कॉमन है? हाँ जी, दा भी कॉमन है। और यहाँ पर जो कोड आ रहा है वो क्या आ रहा है सर? आपके 20 आ रहा है। ठीक है, तो ये 20 तो अपन लेंगे नहीं। और साथ में रीड, ये पूछ ही नहीं रहा है इसका कोड। और डिकोड का पूछ रहा है कि नहीं सर, इसका भी नहीं पूछ रहा है। और फर्स्ट और थर्ड में इज मेक वन, वन तो कहीं लिखा नहीं है, वन तो कहीं लिखा नहीं है। एक तो 3 आना चाहिए और साथ के साथ नए कोड आने चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें तो बच्चों देखो 3 नहीं है तो ये तो आंसर होगा नहीं, फाइनल है। इसमें 3 नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये 3 नहीं है आंसर, अरे ऑप्शन को देखकर कौन सा होगा? 13 15, क्योंकि नए कोड आएंगे और जो ऑप्शन में मौजूद नहीं होंगे। ऑप्शन को देख के इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन आएगा। कभी कभी एग्जाम्पल ऐसे हो जाते हैं जो होते ऑप्शन को देख के ही है, ये उसी का एग्जाम्पल है। फिलहाल आंसर कितना आएगा? सी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन। 31 नंबर का एग्जाम्पल है। इस आकृति में हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, ये 3 का सेट है और ये वाला भी 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है। कितने हो चुके हैं कि सर? 12 हो चुके हैं। 12 के बाद में अब कौन कौन से त्रिभुज है जिनको हमने कहीं से भी नहीं लिया है, उनकी हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखोगे तो बच्चों ये जो है वो 2 का सेट है जिसको हमने कहीं से भी नहीं लिया है। या फिर एक काम कर सकते हैं ना, इसमें स्क्वायर के हिसाब से ले सकते हैं अपन। कैसे? कि ये जो स्क्वायर है इसके अंदर एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो 6 का डबल 12 तो इसी में ही है। 12 के बाद 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 3 और 3 6, 6 के बाद में एक ये रहा 7 और एक ये रहा 8। 12 और 8 सीधे हम आसानी से 20 गिन सकते हैं। फिलहाल आकृति में त्रिभुज जो आएंगे वो कितने आएंगे? 20 आएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है बच्चों कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। क्या कह रहा है देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उस पर अंडरलाइन कर लो, राइट वाले को खाली, लेफ्ट वाले को अंडरलाइन कर लो, राइट वाले को खाली, अंडरलाइन कर लो, राइट वाले को खाली। आपसे गेम का कोड पूछ रहा है। गेम जो मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड में दिखाई दे रहा है बच्चों, थर्ड लाइन को नहीं छोड़ना है मुझे। तो फर्स्ट और थर्ड में अगर देखें तो लाइव कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में अगर मैं देख रहा हूँ तो एम यू कॉमन है। सेकेंड और थर्ड में देख रहा हूँ तो इज कॉमन है। और इसके सामने अगर मैं देख रहा हूँ तो ऐसा ही कॉमन है। ठीक है, तो आपसे गेम का कोड पूछ रहा है। जेड टी जो है इसका सही आंसर आएगा। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होना है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ये है आपके आर्गुमेंट का है। क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को दंडित किया जाना चाहिए? ये प्रश्न पूछ रहा है। नकल करना गलत है, ठीक है, दंडित जाहिर सी बात है किया जाना चाहिए, फिर भी रीजन सॉलिड होना चाहिए। पहले में कह रहा है नहीं, नकल करना सफल लोगों के बीच में एक आम बात है। गलत बात है ये। हाँ, चूंकि परीक्षाएं किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती हैं और इसलिए उन्हें ईमानदारी से परीक्षाएं देनी चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है। आर्गुमेंट सेकंड जो है वो स्ट्रांग है। तो ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन बच्चों इसका सही आंसर माना जाएगा। ओनली सेकंड आर्गुमेंट इज स्ट्रांग। ठीक है, 33 नंबर के एग्जाम्पल हो चुके हैं। 34 पे आते हैं। 34 में ये सीरीज है। अगली सीरीज में पता करना है क्या आने वाला है, तो देखते हैं। यहाँ से बात करें 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 3 21, यू आना चाहिए। ये खत्म हो गया। इसके बाद 15 3 18, 18 3 21, 21 और 3 24, एक्स आना चाहिए। ये खत्म हो गया।
और यहाँ से अगर बात करें 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, डब्लू आना चाहिए। डब्लू की बात करें, इन दोनों में डब्लू है। अगला देख लेते हैं, यहाँ से अगर बात करें तो -3, यहाँ से भी -3 है, और यहाँ -3 करो, 24 में से 3 गए तो 21, 21 पे आएगा यू। यू की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, बी जो है वो गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आने वाला है इसका डी ऑप्शन। इस तरीके से होगा। ये अल्फ़ाबेट सीरीज का एग्जाम्पल था। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें मॉक टेस्ट मैथ और रीजनिंग के हमने RS प्री के हिसाब से मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं, 2020 एग्जाम्पल मैथ रीजनिंग के लिए हुए हैं, और इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट पेपर आपके लिए रखा है, सबसे पहले आप टेस्ट देंगे। टेस्ट कैसे देना है वो सुन लीजिए। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर टेस्ट नाम से फोल्डर है, उस पर जाना है। उसके अंदर RS प्री 2024-25 नाम से मैथ रीजनिंग नाम से फोल्डर बनाएं। उस फोल्डर को जो है वो आपको खोलना है, और उसके बाद में उसमें टेस्ट जो है लाइन से दिए हुए हैं, एक एक करके टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद में आपका रिजल्ट हैंड टू हैंड आपके मोबाइल में आ जाएगा आपके पास में। उसके बाद में उसका यूट्यूब पे सॉल्यूशन दे रखा है। कोई भी एग्जाम्पल अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको सॉल्यूशन से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और वेब मेल। तो वेब मेल जो है वो इंटरनेट के अंदर ही होगा, जाहिर सी बात है, और मोबाइल फ़ोन जो है वो इंटरनेट में हो सकता है, इंटरनेट से मोबाइल चल सकता है। वेब मेल मोबाइल में हो सकती है। करेक्ट आंसर जो आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें त्रिभुज काउंट करने हैं, ट्राइंगल जो हैं वो कितने हैं। सबसे पहले देखो 3-3 के सेट हैं, अगर आप देखें आराम से तो 3-3 के सेट तो ये हो गए। 3 के बाद बच्चों 2-2 के सेट ये हो गए, क्लियर। ठीक है, 2-2 के सेट ये हो गए हैं। इसके बाद में अगर यहाँ बात करें, 1-2 का सेट ये है, एक ये है। अभी तक मैं टोटल करके अगर देखता हूँ 9 और 4 13, 13 के बाद 15, 16, 17, 17 तो मुझे आराम से दिखाई दे रहे हैं, और इसका आंसर भी जो आएगा वो 17 आएगा। 17 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसमें ट्राइंगल जो है वो 17 है। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। 37 जो है कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, क्या क्रम चल रहा है एक बार बोर्ड पे आप देखें। यहाँ पर इनको शुरू के 4 अक्षर को, इन 4 अक्षर को वर्णमाला के अनुसार उठाया गया है। सबसे छोटा अल्फ़ाबेट इनमें एन है, एन से बड़ा ओ है, ओ के बाद में ओ से बड़ा जो है वो पी है, और पी के बाद में यू है। ये तो है अल्फ़ाबेट, यानी वर्णमाला अल्फ़ाबेट के हिसाब से। इनको भी आप 4 को अल्फ़ाबेट के हिसाब से उठाओगे तो ए पहले आएगा, फिर आएगा बच्चों एम, फिर आएगा एस, फिर आएगा टी। उसके बाद देखो ई यहाँ लिया है, डी यहाँ लिया है, जी यहाँ लिया है, ए यहाँ लिया है। उसी क्रम में जी यहाँ आएगा बच्चों, पी यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा, आई यहाँ आएगा। ये आंसर आएगा अपना ए एम एस टी जी एन आई पी, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। वीडियो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं की है फटाफट से वीडियो जो है वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। 38 नंबर का एग्जाम्पल है, और ये भी कोडिंग डिकोडिंग से पूछा हुआ एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है आप देख लो एक बार। आर इधर, एस इधर, ई इधर, टी इधर, ई इधर, एन इधर, पी इधर। ऐसे ही अगर आंसर निकालूं, एन इधर, सी इधर, ओ इधर, टी इधर, टी इधर, ए इधर, और बच्चों सी इधर। ऑप्शन की बात करें, एन ओ सी डबल टी सी ए, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। 38 हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें बच्चों हमें जो है वाटर इमेज बताना है।
जल प्रतिबिंब कहाँ है, तो ये एरो जो लेफ्ट में है ये वाटर इमेज में लेफ्ट में ही रहेंगे, कभी भी राइट में नहीं जा सकते। इसमें राइट में जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी जो है ऊपर की तरफ नहीं हो सकते, मिरर नीचे है तो इनका मुंह जो है ऊपर है तो नीचे आना चाहिए था, ये भी गलत है। फिलहाल मेरे पास दो ऑप्शन है, इन दोनों में से एक आंसर जो है वो सही है। तो बात ये करें अपन, ये राइट में है तो राइट में कभी नहीं जा सकता, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। बढ़ते हैं आगे। जानवी जो है वो किसकी बहन है, जानवी जो है वो तरुणी की बहन है, तो ठीक है। तरुणी की बहन का नाम है जानवी। तरुणी की शादी दिलीप से हुई है, तरुणी की शादी किससे हुई है, दिलीप से हुई है, ठीक है। आगे लिखा है दिलीप रघु का पिता है, तो इनके बच्चे का नाम जो है वो रघु है। मनोज हेमा का पुत्र है, बाद में लेंगे। तरुणी हेमा की सास है, तरुणी जो है वो हेमा की सास है, तो इसका मतलब रघु की पत्नी का नाम जो है वो हेमा हो जाएगा, ठीक है। और मनोज हेमा का पुत्र है, मनोज जो है वो हेमा का पुत्र है, यहाँ पर आ जाएगा मनोज। तरुणी हेमा की सास है, दिलीप का एक ही बेटा है जिसका नाम है बच्चों रघु, और कोई बेटी नहीं है। जानवी की शादी वरुण से हुई है, जानवी की शादी किससे करा देते हैं अपन, वरुण से करा देते हैं, ठीक है। लेखा वरुण की पुत्री है, वरुण की पुत्री का नाम जो है वो क्या है बच्चों, लेखा है। जानवी की बहन, जानवी की बहन का नाम है तरुणी। जानवी की बहन का मनोज के दादा, मनोज के दादा, जानवी की बहन का मनोज के दादा से क्या संबंध है, पति पत्नी होगी ये, तो करेक्ट आंसर आएगा वाइफ। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होना है, ठीक है। दादा की ये मनोज के दादा की पत्नी है, कौन, जानवी की बहन यानी तरुणी, तो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। 41 नंबर के एग्जाम्पल की बात है। अमरूद आलू सब्जी, आलू तो बच्चों सब्जी होता है, अमरूद फल होता है, सही ऑप्शन जो आएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे 42 की तरफ। 42 में ट्राइंगल काउंट करने बच्चों हमको कितने हैं, यहाँ पर एक बार ट्राइंगल मैं देख लेता हूँ कितने। सबसे पहले इसके अंदर ये स्क्वायर है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये 10 का सेट है, 10 का सेट तो इसमें सीधे सीधे ले लो आप। इसके बाद में बच्चों ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, और यहाँ सिंगल सिंगल ये हैं ही है, और ये वाला जो है बच्चों 2 का सेट ये वाला निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी तक जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, 10 ये 10 ये 10 और 10 20। करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। दिल्ली का बराबर 25 है, मुंबई बराबर 36 है, कोलकाता बराबर 49 है, चेन्नई का कोड आपसे पूछ रहा है। दिल्ली में जो अक्षर हैं बच्चों वो टोटल मिलाकर कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, 5 का स्क्वायर 25 है। मुंबई में कितने लेटर्स हैं, 6, 6 का स्क्वायर 36 है। यहाँ 7 का स्क्वायर बच्चों 49 है, और यहाँ भी 3 और 3 6 7, 7 का स्क्वायर 49, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा, कहने वाला कौन था, गगन, गगन को लेफ्ट में, और किसकी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा था ये, अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गगन ने कहा कि इसकी बहन की माँ, अमित की बहन और बहन की भी कौन, माँ, इसकी बहन की माँ के पति, इसकी बहन की माँ के पति, मेरी बेटी की माँ, गगन की बेटी, बेटी की भी माँ, मेरी बेटी की माँ के पति, पति के कौन है ये, पिता हैं। अमित गगन से किस प्रकार संबंधित है, एरो एक ही डायरेक्शन में करने होते हैं, ये बात आपको समझा दी थी मैंने क्लास के अंदर। तो यहाँ बच्चों एक ही डायरेक्शन में करेंगे। जब ये पति है तो कौन होगी, ये पत्नी होगी सर। माँ है तो कौन होगी बच्चों, पुत्री होगी सर। बहन है तो कौन लगेगा ये, कि सर भाई लगेगा। इन पे सभी पे कट आ जाएगा, ठीक है। अपने आप को गगन मान लीजिए, आपका नाम है गगन, रिश्ते में लेके आ रहा हूँ। आपकी बेटी की जो माँ है वो आपकी पत्नी है, पत्नी के पति जो हैं वो आप खुद हैं। आपके ये पिता हैं, पिता की पत्नी मम्मी होती है, मम्मी की पुत्री बहन होती है, बहन का
भाई भाई होता है तो आपस में रिश्ता भाई का है, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, भाई जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, अगले एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है ये। क्या क्रम चल रहा है वो एक बार हम पता कर लेते हैं। यहाँ से देखो क्या है ये, 4 और 3 7, 9 और 3 12, और 3 सब में 3 3 का अंतर है। क्लियर है। अब पहले वाले में भी देख लो, अगर आप पहले वाले में देखें तो यहाँ से +3 हो रहा है, यहाँ से भी +3 हो रहा है, यहाँ से भी +3 हो रहा है। आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सी आएगा, +3 करने पर पी आएगा, +3 करने पर एफ आएगा। सी पी एफ है कोई ऑप्शन में? बिल्कुल है सर, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का था, 45 नंबर है। बढ़ते हैं बच्चों आगे, क्या लिखा है आपसे, कह रहा है क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर होते हैं, ये पूछ रहा है। पहले में लिखा है हाँ, परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और कम काम का भार भी बढ़ जाता है। बात तो सही है भाई, एक तो परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए सही रहता है, और काम भी जो है वो बढ़ जाता है। मतलब जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा लोग में काम बट के जो है वो जल्दी से सॉल्व हो जाता है, टेंशन ज़्यादा नहीं रहती है। तो पहली बात सही है। सेकंड में कह रहा है नहीं, एकल परिवार में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, ये बात भी बेटा अपनी जगह सही है। कोई व्यवधान नहीं होता है, जॉइंट फैमिली में रहोगे सबको देखना पड़ेगा, दादा को देखना पड़ेगा बेटा, दादी को देखना पड़ेगा, माता को देखना पड़ेगा, पिता को देखना पड़ेगा, और ख़ास तौर से मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसी चीज़ें आप नहीं कर सकते संयुक्त परिवार में जो आपको नहीं करनी चाहिए, जबकि एकल परिवार में ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं, आप अपने हिसाब से जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। तो ये बात भी बच्चों अपनी जगह पर सही है। दोनों ही बातें जो हैं वो अपनी अपनी जगह सही हैं। मैंने कहा था दोनों आर्गूमेंट स्ट्रांग हो सकते हैं, दोनों आर्गूमेंट वीक भी हो सकते हैं। रीजन सॉलिड होना चाहिए, जिसका रीजन सॉलिड होता है उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। फिलहाल दोनों ही आर्गूमेंट स्ट्रांग हैं। डी ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में हमें स्क्वायर काउंट करने हैं। स्क्वायर कितने हैं? स्क्वायर काउंट करने का तरीका, यहाँ से इसके टुकड़े कर देता हूँ, यहाँ से लाइन खींचता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3, पीछे से गुणा करते हैं बच्चों 15, यहाँ से गुणा करते हैं 8, यहाँ से गुणा करते हैं 3। टोटल कितने का सेट है कि सर 26 का सेट है। 26 के बाद में 27 28 29, 29 तक पहुँच चुके हो। 29 के बाद बच्चों देखो 30, और ये वाला 31। 31 के बाद में ध्यान से देखोगे तब दिखेगा आपको ये वाला 32। 32 जो है इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है 47 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये आर्गुमेंट का एग्जाम्पल है, क्या शेयर बाजार धन बनाने के संसाधन होते हैं? शेयर मार्केट, क्या शेयर मार्केट से धन बनता है? धन बनाने के संसाधन है शेयर मार्केट? पहला हाँ, शेयर बाजारों में धन कई गुना हो जाता है, बात तो सही है। दही कई कई गुना हो जाता है धन, पर लॉस भी होता है। ठीक है, जोखिमों के अधीन है। सोशल मीडिया पे लाइन चलती है, पहले मैं किराए के मकान में रहता था, पहले मैं किराए के मकान में रहता था और मैं शेयर मार्केट का काम करता था। मैंने अपने मकान मालिक को शेयर मार्केट के कान में लेके आया, आज वो खुद किराए के मकान पे रहता है। तो जोखिमों के अधीन होती है शेयर मार्केटिंग। ठीक है भाई, तो हर बार ही धन कई गुना हो जाता है ये जरूरी नहीं है, इसलिए पहला वाला गलत है। नहीं, शेयर बाजारों में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, यस ये बात जो है वो सही है। तो ओनली सेकंड वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन ए जो है इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने है। ये आपके जो एग्जाम्पल है वो है आपके ब्लड रिलेशन से। क्या कह रहा है? PMZAL 5 सदस्य वाले परिवार का हिस्सा है। एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं। ठीक है, जेड और एल वैवाहिक संबंध में हैं, एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं, तो जेड और एल विवाहित संबंध में हैं। ठीक है, पी एम और ए, और उनके बच्चे हैं। ठीक है, एक का नाम PMA, ये सब फीमेल है। ठीक है,
एम जेड से किस प्रकार संबंधित है? एम जो है वो जेड की कौन है? बेटी है, पुत्री। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है वो सीरीज से है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से डी से एच की बात करें +4 है, एस से एल की बात करें +4 है, यहाँ भी 4 जोड़ें 12 और 4 16 पी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सी और डी तो आंसर नहीं आ सकता बच्चों। यहाँ से अगर देखा जाए 4 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 12 और 4 16, ये दोनों में ही उपलब्ध है 16 16। अगले को देख लेते हैं। सी से जी 4, 4 और 7 और 4 11, और 11 और 4 15, ओ आएगा। ओ किस में है कि सर ए ऑप्शन में है। ऑप्शन को देख के ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे 51 नंबर की एग्जाम्पल की बात करें। यहाँ आपको ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं जानता हूँ। इसको मैं आपके लिए थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर दिखाई दे। इसको मैं थोड़ा सही बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, जब तक आप आंसर देना स्टार्ट करें। क्या आंसर आपका आया है? ये है बच्चों। यहाँ पर अगर बात करें तो इसका सबसे पहले ये डिजाइन बनेगा। ये लाइन इधर होनी चाहिए, ये लाइन जो है वो इधर आएगी, और ऐसी लाइन ए में नहीं आ रही है, बी में नहीं आ रही है, और सी में यहाँ बड़ी लाइन, डी में यहाँ बड़ी लाइन आ रही है, छोटी लाइन होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ से अगर देखें सीरीज क्या चल रही है। यहाँ से अगर देखा जाए बच्चों तो ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है। इसमें भी यही क्रम चल रहा है, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, सब में वही क्रम है। आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। -1 से ओ आने वाला है, -2 से सी आने वाला है। ओ सी किस में नहीं है? इन दो में नहीं है बेटा। -3 की बात करें, -3 की बात करें, एल आने वाला है। ओ सी एल दोनों में है। -4 की बात करें, 12 और 4 16, एल एल आएगा, दोनों में है। -5 की बात करें, जी आएगा बच्चों, जी भी इसमें है। -6 की बात करें, 5 करें, जेड आएगा, और 6 माइनस करें तो वाई आएगा। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है आपके ये है आपके ब्लड रिलेशन का है। प्रियांश जो रजत पुरुष का इकलौता पुत्र है। ठीक है, रजत का पुत्र का नाम क्या है? प्रियांश। प्रकाश से कहता है, किससे कहता है? प्रकाश से कहता है। ये बेटा प्रकाश है। प्रकाश से कहता है कि तुम्हारी माँ बीणा, माँ का नाम है बीणा, तुम्हारी माँ बीणा मेरे पिता की बहन है। प्रियांश कहता है मेरे पिता की कौन है? ये बहन है। ठीक है, जो कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं। जो कौन? यहाँ पर लिखा है बीना जो है मेरे पिता की बड़ी बहन है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जो कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं, रजत कृष्ण जी का इकलौता पुत्र है। ठीक है,
रजत प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है? रजत जो है वो प्रकाश का कौन है? सबसे पहले एक काम करते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। रजत की जो बहन है वो वीणा है, और वीणा की जो बेटा है वो भांजा है, तो रजत मामा होगा। तो रजत जो है वो अंकल है, मामा, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो सही आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन, मामा। बढ़ते हैं आगे। इसमें बच्चों आपसे कह रहा है जल प्रतिबिंब इसका निकालना है। जल प्रतिबिंब की बात करें, ये डिजाइन जो गोले गोले वाली दिख रही है ये ऊपर की तरफ जानी चाहिए, है ना। ये नहीं हो सकता, और एक ये नहीं हो सकता, और एक ये नहीं हो सकता, तो बचा क्या है फिर? डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। बहुत आसान एग्जाम्पल था ये। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, अगले एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है 55। 55 की बात अगर हम करें तो यहाँ से अगर देखें, इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से अगर बात करें तो सीरीज का क्रम क्या है ये पता करना है। यहाँ से देखो +2 है, +2 है, +2 है, +2 है, +2 है, +2 +2 +2 +2 +2 जी, +2 ई, +2 के, +2 डब्लू, +2 एल। तो ऑप्शन की बात करें, GEK WL, GEK WL, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आपसे कह रहा है कि प्लास्टिक, पेपर और बैग, प्लास्टिक, पेपर और बैग। तो ये वाला जो है बच्चों वो है प्लास्टिक। पेपर प्लास्टिक का हो सकता है, बैग भी प्लास्टिक का हो सकता है। सही ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सीरीज का क्रम देखना है, क्रम क्या है। यहाँ पर देखो, आर का कोड है टी, ए का कोड है आई, डब्लू का है एन, एन का है एस, ई का है एच और टी का है जी। डब्लू का कोड क्या आ रहा है बच्चों? एन। ए का कोड क्या आ रहा है सर? आई। टी का है जी, ई का है एच, और आर का है बच्चों टी। नाइट जो है इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे होगा ये सॉल्व। ठीक है, कोड के हिसाब से हो। तो बच्चों बढ़ते हैं 58 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर ये जो है आपके नंबर सीरीज वाला बहुत बढ़िया एग्जाम्पल पूछा था ये। यहाँ पर 120 से 15 लाना है। कैसे ला सकते हैं कि सर डिवाइडेड बाई 8 कर दो। ठीक है, और 15 से 105 तो आप जानते ही हैं, 7 का मल्टीप्लाई। और अब मुझे 105 से 17.5 लाना है। कैसे ला सकते हैं? डिवाइडेड बाई 6 करके ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डिवाइडेड बाई 8 हुआ, यहाँ लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 8, तो ये यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये आ गया, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। सही है, और ऐसे ही आंसर निकालने के लिए 87.5 में डिवाइडेड बाई 4 करो। डिवाइडेड बाई 4 करें तो कितना आने वाला है? 21.875, 21.875। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास फिर से देख लो एक बार। डिवाइडेड बाई 8 7 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 6 5 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 4, आंसर आएगा 21.875, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे, अगला एग्जाम्पल की तरफ है। लड़के जो हैं वो फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेट प्रशंसक हो सकते हैं, और क्रिकेट प्रशंसक जो हैं वो लड़के हो सकते हैं। सब में हो सकता वाली कंडीशन है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है, कलर चेंज करते हैं, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल है ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है।
यहाँ पर कह रहा है डीपी डब्ल्यू वाई एम परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू जो है वो अपनी पुत्री डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू जो है वो अपनी पुत्री डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। ठीक है, डी एम की माता है, डी जो है वो एम की माता है, तो यहाँ पर डी नहीं, डब्लू वाई के साथ यात्रा कर रहा है, कर रही है। एम अपनी नानी वाई के साथ, माइनस और ये प्लस। ठीक है, कर रहा है या कर रही है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है एम का, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है वाई पी से किस प्रकार संबंधित है। वाई जो है वो पी की कौन है, मम्मी है, माँ। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है 61 नंबर का है। 60 हो चुके हैं यहाँ तक, है ना। 61 का है, रक्त, कंकाल और हड्डियाँ। कंकाल हड्डियाँ जो हैं वो कंकाल के अंदर आएंगी, रक्त जो है वो अलग चीज़ होती है बच्चों। सही कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें आपसे पूछ रहा है कौन शिक्षित पुरुष ऐसे हैं जो नगर में रहने वाले नहीं हैं। शिक्षित हैं बच्चों आपके त्रिभुज वाले, और पुरुष हैं आयत वाले। नगर में रहने वाले नहीं है मतलब सर्किल में नहीं होने चाहिए। तो 11 संख्या ऐसी है जो ट्राइंगल में भी है, रेक्टेंगल में भी है, पर नगर में रहने वाली नहीं है। फिलहाल 11 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है क्या सभी अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। पहले में हाँ, इनसे अपराधियों में डर पैदा होगा और अपराध में काफ़ी कमी आएगी। सही बात है, ये जरूरी है। नेक्स्ट, नहीं, मानव जीवन अमूल्य है और अपराधियों को भी सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। अपराधियों को भी सुधरने का जो है वो मौका दिया जाना चाहिए, ये बात भी अपनी जगह सही है। फिलहाल दोनों बातें जो हैं सही हैं। तो फिलहाल ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट शुरू हो रखे हैं मैथ रीजनिंग के 2020 के सेट, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास देख लीजिए। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप एक बार ट्राई करो किस तरीके से इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्रम चल रहा है, वो आपको पता करना है। क्या सीरीज चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल क्या आंसर आपका आने वाला है उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लो एक बार। एटीन, वन, 19, 14, इन दोनों का टोटल होता है 19। इन दोनों का टोटल होता है बच्चों 23। 3 और 15 का टोटल होता है 18। ठीक है, 1 और 20 का टोटल होता है 21, और 5 और 18 का टोटल होता है 23। 18 और 5, 23 डब्लू आएगा। 13 और एक 14 एन आएगा। 4 और 5 9 आएगा आई। डब्लू एन आई, ऑप्शन सी। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से जो है बच्चों ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है कौन सी संख्या केवल एक ज्यामितीय आकृति में उपलब्ध है। 4 है यार, एक ही ज्यामितीय आकृति में उपलब्ध है ऐसी संख्या कौन सी है, 4। यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ये है, आपसे कह रहा है राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माता के दादा, राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माता के दादा का इकलौता पुत्र की इकलौती नवासी भाग ले रही थी। अच्छा, राहुल के माँ के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी
नवासी प्रतियोगिता में भाग ले रही है, तो प्रतियोगिता में भाग ले रहे व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, एक काम करते हैं, राहुल पे आ जाते हैं यार। रिश्ते मिला रहा हूँ। राहुल की मम्मी के दादा राहुल के परनाना, परनाना का जो पुत्र है वो नाना, नाना की इकलौती नवासी, नाना की इकलौती नवासी राहुल की बहन या राहुल की कजन, तो सिस्टर आंसर जो है वो आएगा। व्यक्ति से राहुल से किस प्रकार संबंधित है, बहन लगेगी राहुल की। ठीक है भाई, तो सिस्टर जो है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल क्या है, टोटल कितने हैं, 130 हैं। यहाँ पर तीन तरह के पेय पदार्थ हैं बच्चों, एक है जूस, एक है कॉफी, एक है बच्चों चाय। 66 चाय पीते हैं, 56 कॉफी पीते हैं, जबकि 63 जो हैं वो जूस पीते हैं। सही है भाई। आपसे कह रहा है 27 चाय कॉफी पी सकते हैं, 27 को यहाँ लिख रहा हूँ। केवल चाय कॉफी कहता तो मैं यहाँ लिखता, चाय कॉफी कह रहा है तो टोटल आएगा तो बाहर लिखा जाएगा ये। ठीक है, 25 कॉफी और जूस पी सकते हैं बच्चों, 25 कॉफी जूस पी सकते हैं, 23 जूस और चाय पी सकते हैं, और 5 जो हैं वो सब पी सकते हैं। केवल चाय कॉफ़ी की बात करूंगा, 27 में से 5 गया तो आएगा बच्चों 22, 25 में से 5 गया तो 20 आएगा, और 23 में से 5 गया तो बच्चों 18 आएगा। आपसे केवल चाय पूछ रहा है, केवल चाय जो है वो कितने पीते हैं। तो एक काम करें, 66 में से इन इन सब का टोटल 45 माइनस कर दीजिए, केवल चाय पीने वाले 21 आएंगे। करेक्ट आंसर 21 इसका होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 67 नंबर का एग्जाम्पल था बच्चों ये कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल आ रहा है। फर्स्ट वाले को अंडरलाइन, सेकंड को खाली, इसको अंडरलाइन, इसको खाली, इसको अंडरलाइन, उसको खाली। इसका जो है वो कोड पूछ रहा है, थर्ड में इज मुझे दिखाई दे रहा है बड़े आराम से। अब मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं तो बच्चों मॉर्निंग मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, और इसमें सामने अगर मैं देख रहा हूं तो क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है, डू कॉमन दिखाई दे रहा है, और सेकंड और थर्ड में अर्ली जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है, और इसमें अगर देख रहा हूँ तो मैं बच्चों मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, टी यू कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में अगर मैं बात करूं, कौन से की बात कर रहे थे अपन, आपसे पूछ रहा था इज का जो कोड है वो क्या आएगा। इज जो है मुझे कौन सी लाइन में दिखाई दे रहा है, थर्ड में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट और थर्ड में आ जाओ फिर। फर्स्ट और थर्ड में जो है आपके सेकंड और थर्ड में टी और कॉमन है, टी आ गया, और सेकंड और थर्ड में सी कॉमन है, तो यहाँ पर इज का जो कोड आएगा आर ही आएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, आपसे कह रहा है कि 69 नंबर में ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने अन्य विषय के साथ में इतिहास और भूगोल दोनों विषय लिए हैं। यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए, साथ में अदर सब्जेक्ट भी होना चाहिए। बच्चे यहाँ ये गलती कर देते हैं कि 12 को ले लेते हैं, जबकि 12 जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में तो है पर अदर सब्जेक्ट में नहीं है। अगर आपने इस 12 को ले लिया होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक तो लेना पड़ेगा बच्चों आपको 13 जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में है, साथ के साथ अदर सब्जेक्ट मैथ में भी है। एक इस 18 को लेना पड़ेगा, इस 20 को लेना पड़ेगा, यानी 13, 18 और 20 सभी का टोटल करें तो आंसर जो है वो 51 आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे 70 नंबर पे। ऐसे छात्र कितने हैं जिन्होंने कोई 3 विषय लिए हैं। कोई भी 3 विषय लेने वाले बच्चों 18, 18, 13, 13, इन सब का टोटल जो है कोई 3 विषय लेने वाले आएंगे। 18, 13, 18, 13 सभी का टोटल 62, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आप इसको एक बार सॉल्व करिए, क्या आने वाला है उसके हिसाब से आंसर देना है। यहां से अगर देख लूं मैं तो 3 का अंतर है, और यहाँ पे आर से अगर डी की बात कर रहा हूँ, आर से डी की बात अगर करें अपन, आर से डी की बात करें तो सीरीज तो बन नहीं रही है 1 to 1 से, पर जो सीरीज 1 to 1 से नहीं बनती वो किससे बनती है, लास्ट टू वन से। तो एक काम करो, लास्ट टू वन में भी देख लो, के से पी जो है वो +5 होता है, यहाँ भी +5 है बच्चों, यहाँ से +5 मैं कर दूँ तो +5 कर दूँ तो 5
23, 23 और 3 और 2 बी आएगा। यहाँ से कितना है देखना एक बार, बी जो है कितने ऑप्शन में, 2 ऑप्शन तो कट गए। यू से जी की बात करें और जी से एस की बात करें, तो एक काम करो, इनमें अंतर ले लो पहले तो। चलो यहाँ अंतर देखें तो 18 और 3 21, 21 और 4 कितने को हैं, 25। 3 और 4 का अंतर, 3 और 4 का अंतर, यहाँ बेटा 3 का अंतर तो क्या आएगा, ई आएगा, और 4 का अंतर तो आई आएगा। ऑप्शन सी आना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन है, सी। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर आने वाला है सी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये भी नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज का ही एग्जाम्पल है। इसमें देखो एक बार, +2 +2 +2 डब्लू आएगा, यानी ऑप्शन सी कट गया, ए कट गया। इसके बाद में क्या क्रम है देखो, 19, 4 का अंतर है, और यहाँ कितना जोड़ूं, 23, 4 का अंतर है, 4 का 4 का 4 का 4 का 4 का डब्लू और 4 ए आएगा बच्चों, और 4 जोड़ूं तो ई आएगा, WAE, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ये भी अल्फ़ाबेट सीरीज का ही एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं आगे 73 पे। 73 में आपसे पूछा गया है मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, जो पहले है वो सबसे आखिरी में, आखिरी वाला सबसे पहले। 4 से स्टार्ट होना चाहिए, सब में 4 ठीक है। इसमें बच्चों 7 गलत है। उसके बाद में 5 जो है, 5 जो है ऊपर मुंह होना चाहिए, इसमें मुंह ही नीचे, इसका ये गलत है। उसके बाद में अगर क्यू पे विचार करें, 3 पे विचार करें, 5, 3 के बाद में यहाँ इसमें 5 भी नहीं है, 5 है, हाँ 5 के बाद 3, 9 LD, और LD 9, 9 को देखें, L को देखें, D को देखें, ये सही है, Q भी ठीक है। 3 जो है इसमें सीधा है, तो आंसर डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 74 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें अगर मैं डिवाइडेड बाई 5 करता हूं तो आएगा बच्चों 9006 आएगा, पर यहाँ 9000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कितने माइनस हैं इसमें, 6 माइनस हैं। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5 -6, सही है। इसमें अगर डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, तो डिवाइडेड बाई 5 अगर इसमें करते हैं, डिवाइडेड बाई 5, और ये आएगा आपके 1800 आएगा, पर कितना कम है, ये 5 कम है, -5। ये सीरीज चल रही है। इससे इसकी बात करें तो डिवाइडेड बाई 5 -4, ठीक है। ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, और इसके लिए अगर बात करें, इससे अगला नंबर कैसे आएगा, डिवाइडेड बाई 5 -3, ठीक है। इसके लिए डिवाइडेड बाई 5 माइनस के 2, डिवाइडेड बाई 5 और -2 करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5 और -2 करें तो यहाँ पर आएगा 11.6। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। ये सीरीज जो है वो आपकी चल रही है, और इसी क्रम में जो है वो आपके आंसर आने वाला है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। अगला एग्जाम्पल है, आपसे कह रहा है कि रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब में जो डायग्राम है वो कौन सा समर्थन करेगा। इसमें आंसर आएगा बच्चों ए। ए क्यों आएगा, देखो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल के बाद में आता है बच्चों होल नंबर, होल नंबर के बाद में आता है आपके इंटीजर। क्या आता है, इंटीजर आता है। इंटीजर के बाद में आपका आता है रेशनल नंबर, और आखिरी में आता है सबसे बाहर रियल नंबर। तो फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे, अगले एग्जाम्पल बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, 8 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं हाफ से तो 4 आएगा, और 4 में +7 करूं तो कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, अब 11 का मैं मल्टीप्लाई करूं 1 से और इसमें +6 जोड़ूं तो कितना आएगा, 17 आएगा। क्लियर है भाई? इसी क्रम में आंसर निकालना है। तो 17 का अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं और कितना +5 जोड़ूं तो आंसर आ जाएगा। 17 का 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 25.5 आएगा, +5 ऐड करें तो 30.5 आएगा। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ आएगा 30.5। ये सीरीज जो है वो नंबर सीरीज इसमें चल रही है। ये थोड़ी सी जो है अब तक में आई हुई थोड़ी सी हार्ड सीरीज मैंने जानबूझ के ली है। इस तरीके के एग्जाम्पल जो है एग्जाम में कम ही देखने को मिलते हैं, टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, श्रृंखला में कितनी बार 5 के ठीक पहले 6 आता है, बाद में 9 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 5 से पहले 6 पर बाद में 9 नहीं आना चाहिए, 5 से पहले 6 पर 9 नहीं आना चाहिए, 5 से पहले 6 पर 9 नहीं आना चाहिए। सही है, 5 से पहले 6 पर 9 नहीं आना चाहिए, 5 से पहले 6 पर 9 नहीं आना चाहिए, 5 से पहले 6, 5 से पहले 6 पर बाद में 9 नहीं आना चाहिए। ऐसे कितने आ रहे हैं? ऐसे आ रहे हैं सर आपके 3। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर आएगा 3। 3 ऐसे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है 77 में, आपसे कह रहा है कि आरेख में उन अक्षरों की पहचान करिए जो खिलाड़ियों को, डॉक्टर को भी, परंतु कलाकार नहीं है। कलाकार नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है, डॉक्टर हैं और प्लेयर हैं। और डॉक्टर और प्लेयर दोनों में कॉमन कौन से हैं? एक तो बी आ रहा है, एक सी आ रहा है। बी और सी आ रहा है, परंतु कलाकार नहीं है। कलाकार नहीं है, आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर में सी नहीं आ रहा है, तो ओनली बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से अगर देखें तो बच्चों -1 है, यहाँ से देखें तो -1 है, यहाँ से देखें तो -1 है, और यहाँ से देखें तो -1 है। सब में -1 की सीरीज चल रही है। -1 से 4, -1 से 10, -1 से 8, -1 से 12। ये आंसर आएगा 410 812, 410 812, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ है। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ बच्चों, -5 है, -5 है, -5, -5, 5 घटा दो तो क्यू आना चाहिए। कितने में क्यू दिया है कि सर 3 में दिया है। अगला देख लें, अगले में भी -5 है, डायरेक्ट -5 करो तो जे में से 5 करेंगे तो ई आएगा, ये कट गया। ठीक है, अब एक और बार -5 कर लो, बी से ई जो है वो बी से ई की बात करें तो +3 है, ई से एच +3 है, एस से के +3 है, और के में +3 किया जाए तो आपके एन आएगा, एन। तो किस ऑप्शन पे? सी पे। तो बी हो गया गलत, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बच्चों आज अपने 80 एग्जाम्पल हो चुके हैं और ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें 80 एग्जाम्पल थे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।